नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज प्रसंग में एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग में महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में ही बात करेंगे। 30 जनवरी के मनहूस दिन नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेस्तरां से नाश्ता करके बिड़ला मंदिर के लिए निकले। गोडसे ने बिड़ला मंदिर के पीछे के जंगल में 3 या 4 राउंड फायर करके पिस्टल को परखा। शाम के 4:30 बजे रेलवे स्टेशन से तांगे से तीनों बिड़ला मंदिर के लिए निकले। गोडसे ने बिड़ला मंदिर के पीछे लगी शिवाजी की मूर्ति के दर्शन किए। आप्टे और करकरे वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर बिड़ला भवन चले गए, जो अल्बुकर्क रोड पर था, जिसे आज 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बिड़ला भवन को अब गांधी स्मृति के नाम से जानते हैं। गोडसे ने प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे महात्मा गांधी को शाम के 5:17 पर गोली मार दी। गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप्टे और करकरे दिल्ली से भाग गए। गांधी जी की मृत्यु के संबंध में यूट्यूब चैनल पीपल ट्री वर्ल्ड लाइव हिस्ट्री इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत यह बहुत ही अच्छा वीडियो उपलब्ध है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। A little after 5 p.m. on the 30th of January 1948, Mahatma Gandhi, supported by his grandnieces Abha and Manu, was walking down to the beautiful garden of Birla House in New Delhi for his daily prayer meeting, when a young man dressed in khaki stepped in front of him. He pulled out a pistol and fired 3 shots point blank into the 78-year-old Mahatma's abdomen. The crowd of about 500 who had gathered to see him was in shock, but they managed to seize the assassin, Nathuram Godse, a Brahmin from Pune and a member of the right-wing Hindu Mahasabha. The news spread quickly and disbelief, anger and grief took over. To calm the people, Prime Minister Jawaharlal Nehru addressed to the nation on All India Radio and said, "The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we call him, is no more." 9 नवंबर 1948 को जज आत्माचरण ने नाथूराम से 28 सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा, हां, गांधी जी को गोली मैंने मारी थी। गोली मारने के बाद एक आदमी ने मुझे पीछे से सिर पर मारा और खून निकलने लगा। मैंने उससे कहा कि जो मैंने प्लान किया था वही किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसने मेरे हाथ से पिस्तौल छीन ली। पिस्तौल ऑटोमेटिक थी और डर था कि गलती से किसी और पर ना चल जाए। उस आदमी ने मेरे ऊपर पिस्टल भिड़ा दी और कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने उससे कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई थी। 10 फरवरी 1949 को अदालत का फैसला आने वाला था। लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत लगाई गई। ब्लैक सूट में जज आत्माचरण कोर्ट रूम में 11:30 बजे पहुंचे। जज साहब ने गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, शंकर किस्टिया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। सावरकर को बेगुनाह करार दिया गया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। फैसला सुनने के बाद कटघरे से निकलते हुए गोडसे समेत सभी ने हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाए। लाल किले में सुनवाई के दौरान 8 नवंबर 1948 को गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने नाथूराम गोडसे से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। तो गोडसे ने कहा कि वो 93 पन्ने का अपना बयान पढ़ना चाहते हैं। गोडसे ने 10:15 बजे से बयान पढ़ना शुरू किया। बयान पढ़ने से पहले उन्होंने बताया कि लिखित बयान 6 हिस्सों में है। गोडसे ने कहा कि पहले हिस्से में साजिश और उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, दूसरे हिस्से में गांधी की शुरुआती राजनीति, तीसरा हिस्सा गांधी की राजनीति के आखिरी चरण, चौथा हिस्सा गांधी जी और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, पांचवां हिस्सा आजादी के सपनों का बिखरना और आखिरी हिस्से में राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण की नीति है। गोडसे ने मीडिया से अपील की कि उनके बयान को कोई बिना संदर्भ के न छापे।
पूरा बयान पढ़ने में 5 घंटे का वक्त लगा। गोडसे ने अपने बयान का अंत अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम के नारे के साथ किया। चीफ प्रोसिक्यूटर ने गोडसे के इस बयान को पूरी तरह से महत्वहीन और इररिलेवेंट कहकर कोर्ट के रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया, परंतु कोर्ट ने गोडसे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने से इनकार कर दिया। गोडसे का पूरा बयान यूट्यूब चैनल NX पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज्ड अलाउ के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसका एक अंश मैं आपको सुना रहा हूं। पूरे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे यह पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में मेरा जितना आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे। महात्मा गांधी के पड़पोते और गांधी हत्याकांड पर किताब लेट्स किल गांधी लिखने वाले तुषार गांधी कहते हैं, यह गोडसे का कोर्ट रूम ड्रामा था। उसने सोचा था कि वो बापू की हत्या करके नायक बन जाएगा और उसकी करनी से हिंदू सहमत हो जाएंगे, पर ऐसा होता दिखा नहीं, तो उसने कोर्ट रूम में नाटकीयता पैदा करने की कोशिश की। गांधी जी की हत्या कोई अचानक नहीं हुई थी। हम कह सकते हैं कि आजाद भारत में पुलिस की लापरवाही की कहानी गांधी जी की हत्या से ही शुरू होती है। कई लोग मानते हैं कि गांधी की हत्या होने दी गई। बापू की हत्या के 17 साल बाद 22 मार्च 1965 को इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीवनलाल कपूर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कपूर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 12 अक्टूबर 1964 को नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदनलाल पाहवा के रिहा होने के बाद 12 नवंबर 1964 को सत्यविनायक पूजा आयोजित हुई। इसके आमंत्रण में लिखा गया था कि देशभक्तों की रिहाई की खुशी में इस पूजा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा गया। पूजा के बाद गोपाल गोडसे ने और करकरे ने जेल के अपने अनुभवों को साझा किया। केतकर ने कहा है कि उन्हें पहले से ही गांधी जी की हत्या की योजना पता थी। इंडियन एक्सप्रेस ने जीवी केतकर का इंटरव्यू छापा। जीवी केतकर ने इंडियन एक्सप्रेस से 14 नवंबर 1964 को कहा था, 3 महीने पहले ही नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या योजना मुझे बताई थी। इसके बाद केतकर को गिरफ्तार कर लिया गया। गोपाल गोडसे को भी फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद ही गांधी जी की हत्या की जांच के लिए कपूर कमीशन का गठन किया गया, जिससे गांधी जी की हत्या की साजिश की जांच हो सके। 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी पहली मांग थी कि पाकिस्तान को भारत 55 करोड़ रुपए दे और दूसरी मांग थी कि दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रुकें। गांधी जी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। तुषार गांधी का कहना है कि बापू की इस मांग का लक्ष्य सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना था, लेकिन उग्रपंथी हिंदू इस बात से गांधी जी से बहुत नाराज हो गए थे। विभाजन के बाद दोनों देशों में संधि हुई थी कि भारत पाकिस्तान को बिना शर्त के 75 करोड़ रुपए देगा। इनमें से 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल चुके थे और 55 करोड़ रुपए बकाया था। पाकिस्तान ने ये पैसे मांगना शुरू कर दिया था। हालांकि भारत की कैबिनेट का फैसला था कि जब तक दोनों देशों के बीच विभाजन का मसला सुलझ नहीं जाता, तब तक भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। परंतु सरकार ने गांधी जी की भूख हड़ताल के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया। गांधी उग्र हिंदुओं की नजर में अब विलेन बन चुके थे। सरदार पटेल भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए सहमत नहीं थे। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल कपूर आयोग के समक्ष गवाह नंबर 79 के तौर पर पेश हुई थी। मणिबेन ने कपूर कमीशन से कहा था, मुझे याद है कि मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मेरे पिता का मानना था कि अगर पाकिस्तान को यह रकम दी जाती है तो लोग इससे नाराज होंगे और पाकिस्तान के साथ भी हमारी समझ यह है कि सारे मुद्दों के समाधान के बाद ही यह रकम उन्हें दी जाए।
हिंदू शरणार्थी मुसलमानों के घर पर कब्जा चाहते थे। गांधी जब इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए तो हिंदू शरणार्थी गुस्से में उनके खिलाफ नारे लगाने लगे कि गांधी मरता है तो मरने दो। आश्वासनों के बाद महात्मा गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर 12:45 बजे मौलाना आजाद के हाथ से संतरे का जूस पीकर भूख हड़ताल समाप्त की। इसके बाद हिंदू महासभा के मंच तले एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर करने और हिंदू शरणार्थियों को मुसलमानों के घरों में नहीं रहने देने की तीखी आलोचना की गई। इस बैठक में महात्मा गांधी को तानाशाह कहा गया और उनकी तुलना हिटलर तक से की गई। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा को लेकर महात्मा गांधी की भूख हड़ताल से सिख भी नाराज थे। दूसरी ओर मुसलमानों ने 19 और 23 जनवरी को 2 प्रस्ताव पास करके कहा कि गांधी ने उनकी निस्वार्थ सेवा की है। 17 से 19 जनवरी के बीच गांधी जी की हत्या की साजिश रचने और हत्या करने वाले दिल्ली आ चुके थे। 18 जनवरी 1948 को कुछ षड्यंत्रकारी शाम को 5 बजे बिरला भवन में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में शामिल भी हुए थे। ये भीड़ और जगह का मुआयना करने के लिए गए थे। 19 जनवरी को हिंदू महासभा भवन में इनकी बैठक हुई और महात्मा गांधी की हत्या का पूरा खाका तैयार किया गया। 20 जनवरी को ये सभी दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल में मिले। शाम 4:45 बजे ये बिरला भवन पहुंचे। बिरला भवन की दीवार के पीछे से मदन लाल पाहवा ने प्रार्थना सभा में बम फेंका। मदन लाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। तुषार गांधी कहते हैं कि बापू को मारने की साजिश 20 जनवरी की ही थी, लेकिन उस दिन वे नाकाम रहे। 20 जनवरी को बम फेंकने की खबर अगले दिन अखबारों में छपी। बॉम्बे क्रॉनिकल ने छापा कि मदन लाल पाहवा ने बम फेंकने का गुनाह कबूल करके कहा है कि वो महात्मा गांधी के शांति अभियान से खफा हैं, इसलिए हमला करना चाहते थे। पाहवा से पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने पूछताछ की। पाहवा ने बताया कि वो और उनके बाकी साथी दिल्ली में कहां रुके थे। मरीना होटल और हिंदू महासभा भवन पर छापे डाले गए। इस दौरान पता चला कि गोडसे और आप्टे नाम बदलकर एस और एम देशपांडे के नाम से रुके थे। पाहवा को 15 दिन के रिमांड पर लिया गया। उससे 24 जनवरी तक पूछताछ चली। 25 जनवरी को पाहवा को बॉम्बे पुलिस बॉम्बे ले गई और 29 जनवरी तक पूछताछ होती रही, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 27 जनवरी को गोडसे और आप्टे बॉम्बे से ट्रेन से ग्वालियर आए और रात में ही डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे के घर रुके। अगले दिन यहीं से इटली में बनी काले रंग की ऑटोमेटिक बरेटा माउजर खरीदी। 29 जनवरी को सुबह दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रेलवे के एक कमरे में रुके। यहीं पर इनकी मुलाकात करकरे से हुई। 30 जनवरी को इन्होंने बिरला भवन के पीछे जंगल में पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस भी की और शाम को 5 बजे बापू को गोली मार दी। नाथुराम को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप्टे और करकरे दिल्ली से भागने में कामयाब रहे। आप्टे और करकरे 14 फरवरी को गिरफ्तार हुए। जज आत्माचरण ने अपने फैसले के बाद कहा था कि पुलिस ने 1948 में 20 से 30 जनवरी के बीच जमकर लापरवाही की है। मदन लाल पाहवा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के पास गांधी जी की हत्या की साजिश को लेकर पर्याप्त जानकारी थी। अगर पुलिस ठीक से काम करती तो शायद गांधी जी की हत्या न हुई होती। सरदार पटेल उस समय देश के गृह मंत्री थे, इसलिए उन पर खूब सवाल उठे। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने कहा है, जिस बैठक में उनके पिता को जयप्रकाश नारायण ने गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया था, उसमें मौलाना आजाद भी थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। इससे मेरे पिता को बहुत दुख पहुंचा। जयप्रकाश नारायण ने सरदार पर हमला करना जारी रखा। 5 मार्च 1948 को जब सरदार को हार्ट अटैक आया तो उन्होंने कहा, अब मैं मर जाना चाहता हूं और गांधी जी के पास जाना चाहता हूं। वो अकेले चले गए हैं। महात्मा गांधी के आजीवन सचिव रहे प्यारेलाल जांच में गवाह नंबर 54 थे। उन्होंने कहा है कि विभाजन के बाद पटेल के गांधी से मतभेद थे, लेकिन गांधी को लेकर उनके मन में इज्जत कभी भी कम नहीं हुई थी। प्यारेलाल ने कहा है, पटेल कहते थे कि मुसलमान भारत में रह सकते हैं और उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन उनकी वफादारी भारत और पाकिस्तान के बीच में बटी हुई नहीं रह सकती। गांधी जी ने कहा था कि वो 125 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं। हत्या के करीब 6 साल पहले यानी 72 साल की उम्र में बापू ने अपनी ये तमन्ना जाहिर की थी। उनका जीवन
अचानक खत्म कर दिया गया। जब गांधी की हत्या हुई तो वो 78 साल के थे। भारत के लिए गांधी जी की हत्या इतिहास का बहुत ही अहम मुकाम है। महात्मा गांधी सच्चे राम भक्त भी थे। मृत्यु के पहले उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। तो आइए आज के प्रसंग के अंतिम चरण में हम सब मिलकर गांधी जी के मनपसंद गीत का स्मरण करें। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्कार।